वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करें और बाहर एक्सपोर्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और पाक फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका, चीन, रूस, अज़रबैजान, सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बलोच कबायली अमायदीन की काविशों के मोतरफ हैं, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तमाई फ़ायदे के लिए इलाकाई तरक्की दे सकता है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनीज़ के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर ममालिक की कंपनीज़ के साथ समझौतों पर दस्तखत। चीनी कंपनी की जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जनूबी अफ्रीकी कंपनी की डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। सदर और CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि रेकोटिक बलूचिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोटिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरक गोल्ड रेकोटिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। 2028 में रेकोटिक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्किल है। बानी PTI की 3 बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी, अपने घर रवाना हो गईं। इससे पहले रावलपिंडी पुलिस ने तीनों बहनों को हिरासत में लेकर मकामी शादी हॉल मुंतकिल किया था। घर जाने की हिदायत। तीनों बहनों ने अडियाला जेल जाने पर इसरार किया था। अडियाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी PTI के एक कज़न और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल थे। इससे पहले जेल के बाहर तहरीक इंसाफ कारकुनों और पुलिस में तसादुम भी हुआ। कारकुनों के पथराव पर पुलिस ने कई एक को हिरासत में ले लिया, मुतादिद फरार हो गए। ताहम हिरासत में लिए अरकान को भी बाद में रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की भी पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी की बैरून मुल्क मुकीम बेटों कासिम और सुलेमान से भी फ़ोन पर बात कराई गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को सुलह के लिए आमादा कर लिया। अली अमीन गंडापुर भी मामलात सुलझाने के लिए रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक़। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बड़ी पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं, ताहम इसका मतलब नहीं कि टूट फूट हो गई। पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इख्तलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। आतिफ खान का कहना है कि वो असद कैसर और शहराम तरकई अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात ख़त्म करने पर राज़ी हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, बैकडोर राबते तो नहीं हैं, लेकिन होने चाहिए। अगर मुस्बत बातचीत होती है तो अच्छा है, फिलहाल कुछ नहीं।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI में हर एक की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। इनसे बनी बनाई जमात भी नहीं संभल रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा, अदालती फैसले के बाद हमें किसी को बानी PTI से रोकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों से वो खुद नहीं मिलना चाहते। बुशरा बीबी जिससे चाहती हैं बानी PTI उससे मिलते हैं। इत्तफाक रखिए और जेल वालों के लिए कुछ करें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बाहर बैठी क़यादत से अपील। कहा, जो जेल में हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और नुक्ताचीनी ना करें। जेल में जो क़यादत और कारकुन हैं, आपस की नुक्ताचीनी से उनके दिल जलते हैं। बोले, वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर खामोशी इख्तियार करूँगा। मेरा काम आग लगाना नहीं है, आग बुझाना है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंगपेंग जाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चैंगपेंग जाओ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिरकत के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शिपिंग कंपनी के चेयरमैन रॉबर्ट मेर्स्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मैरीटाइम शोबे को आलमी मयार के मुताबिक बनाने का वक्त आ गया है। मेर्स्क की सरमायाकारी से मैरीटाइम सेक्टर में मुस्बत तब्दीली आएगी। रॉबर्ट मेर्स्क का पाकिस्तान बंदरगाहों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की माशी पॉलिसी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। बंदरगाहों को जदीद लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 बरस थी। ताज हैदर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में होता था। उन्हें 2012 में सितारा इम्तियाज़ बराए साइंसी खिदमात से भी नवाजा गया था। मरहूम ताज हैदर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद इमाम बारगाह यसरफ फेज़ 4 डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, जमहूरियत के लिए ताज हैदर की जदोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, एहसन इकबाल, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल, वक़ार मेहदी, शहरी रहमान समेत सियासी रहनुमाओं का भी ताज हैदर को खराज अक़ीदत। कहा, ताज हैदर की मुल्की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। ट्रंप टैरिफ पर अमरीका से मुज़ाकरात की खबरें। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 623 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद। जापान और ऑस्ट्रेलियन स्टॉक में भी बेहतरी। जापान निकी इंडेक्स में 6%, हांगकांग, हैंगसेंग और शंघाई इंडेक्स में 1.5% का इजाफा। लंदन FTSE 100 इंडेक्स और जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार तकरीबन 2.5% की बेहतरी आई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 1,089 पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,227 पर बंद। दूसरी जानिब वियतनाम स्टॉक में 6.43%। इंडोनेशिया के स्टॉक मार्केट में तकरीबन 9% की कमी। ताइवान की स्टॉक मार्केट भी 5% गिरी। खाम तेल की आलमी कीमतों में मामूली इजाफा। टैरिफ के मामले पर अमेरिका और चीन आमने सामने। सदर ट्रंप की चीन को जवाबी महसूलात वापस लेने की डेडलाइन खत्म। व्हाइट हाउस का कहना है कि 9 अप्रैल को आगाज होते ही चीन पर इजाफी महसूलात के साथ मजमूई 104% टैरिफ नाफिजुल अमल हो जाएगा। चीन ने अमरीकी सदर की मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी को इक़्तिसादी गुंडागर्दी करार दे दिया। कहा, अमरीका बात करना चाहता है तो बराबरी और एहतराम का रवैया रखे। तजारती जंग का कोई फाते नहीं होता। व्हाइट हाउस के मुताबिक महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने राबता कर लिया। सदर ट्रंप तजारती बातचीत में गैर मुल्की इमदाद और उन ममालिक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी पर बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ 0% टैरिफ मुआहदे के लिए इशारा दे दिया। साथ ही कह दिया, ज़रूरत पड़ी तो जवाबी महसूलात लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले
यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती अशिया पर 0 पे 0 टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप इसके लिए राजी दिखाई नहीं देते। सदर ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को टैरिफ रिलीफ चाहिए तो उसे अमेरिका से $350 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदना होंगी। अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर तिजारती टैरिफ आयद किए जाने के बाद नया खेल मंचलों के हाथ लग गया। दिलचस्प वीडियोस बनाना शुरू कर दी, मसनूई जहानत से कमाल दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मियां रऊफ अता ने आला सतह की बाइख्तियार कमेटी के क़याम का मुतालबा किया। कहा बलूचिस्तान में बुनियादी आइनी हुकूक सल्ब हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने का अज़्म। कहा मसाइल का हल जमहूरी तरीक़ाकार के ज़रिए ही मुमकिन है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 12वें रोज भी जारी। साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक सिजरानी की लकपास आमद। सरदार अख्तर मेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं, ताहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। शहर में छोटी बड़ी गाड़ियों और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार दे दी। ड्राइवर्स का ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूखी की गई। गाड़ियाँ जब्त करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी और ट्रिपल सवारी पर पाबंदी की हिदायत कर दी। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों से हादसात में अब तक 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला ने कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक़ गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। सूबे का इख्तियार ना कोई किसी को दे सकते हैं और ना कोई हमसे ले सकता है। बेबुनियाद और मन घड़त अफवाहें उनके बुग़ज़ में फैलाई जा रही हैं। मादनियात के शोबे में इस्लाहात को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम विफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। विफाक हतमी तौर पर बता दे, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का MQM को जवाब। कहा MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं अफरा तफरी फैले, ऐसे हरगिज़ नहीं होने देंगे। MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और MQM रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफ़ा दें। दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक वाक़या IH चंडीगढ़ रोड पर रेस्टोरेंट पर पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने आमिर वड़ाइच को तशद्दुद का निशाना बनाया, फरार हो गए। आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं कि 12 अप्रैल को वकला का कन्वेंशन हर सूरत में होगा। 72 घंटों में केनाल निकालने का फैसला वापस ना लिया तो पंजाब सिंध बॉर्डर बंद करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। हमले में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। सिंध बार काउंसिल का आज सूबे भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 2% कमी। ब्रांड खाम तेल $63 फी बैरल में फरोख्त। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $59 फी बैरल की सतह पर।
इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले, 24 घंटों में सहाफ़ी समेत मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से जारी इसराइली जंग में 211 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात, ट्रंप का गज़ा जंग जल्द ख़त्म होने का इशारा। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे पर जोर। मिस्र, फ्रांस, उर्दन ने फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, जबरी बेदखली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू का खुफिया एजेंसी के सरबराह की बरतरफी का फैसला। इसराइली अदालत ने रोनिन बार की बरतरफी रोक दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ये ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने किया। कहा, 15 शानदार बरसों के बाद अब ये प्रोग्राम मज़ीद पेश नहीं किया जाएगा। ये खबर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी और मौके के मुंतज़िर थे। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने मज़ीद कहा कि इन 15 बरसों के दौरान ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फराहम किए। मरी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, मौसम सर्द हो गया। खराब मौसम की वजह से बिजली का निज़ाम मुतासिर, कई इलाके मुकम्मल तारीकी में डूब गए। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम पहले मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तानी विमेंस प्लेयर्स वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पुरजोश और पुरअज़्म। खिलाड़ियों की शायकीन क्रिकेट से स्टेडियम आकर सपोर्ट करने की दरख्वास्त। और क्या मिशन इम्पॉसिबल सीरीज इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। टॉम क्रूज के मुकालमे ने नया सवाल खड़ा कर दिया। फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। मई में रिलीज की जाएगी।